हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विस्टा का लास्ट चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखिए, इस चैप्टर में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। देयर आर टू ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स, द वन बाय जिटकला सा एंड अदर बाय बामा। दो कहानियाँ आप पढ़ने वाले हैं, दो लड़कियों की कहानी है। एक है आपकी जिटकला सा की और दूसरी आपकी बामा की। तो देखते हैं इनकी स्टोरी में आखिर क्या है, दोनों क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टोरी जो आपकी है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड है आपकी ये वाली चैप्टर। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है जिटकला सा की। ये है जिटकला सा। तो देखिए, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, द नरेटर्स फर्स्ट डे एट द कार्लिस स्कूल। देखिए, इट वॉज अ बिटर कोल्ड, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो, अ लार्ज बेल rang फॉर ब्रेकफास्ट, देर वॉज annoying clatter of shoes on bare floors, and the narrator missed her freedom. जो यहाँ पर जिटकला सा हैं वो बताती हैं कि बहुत ही ठंडा दिन था। अब वो क्या है, एक हॉस्टल में आ गई हैं, तो उसको वो डिस्क्राइब कर रही हैं। वो बताती हैं कि बहुत ही ठंडा दिन है और ग्राउंड जो है बिल्कुल किससे कवर है, स्नो से कवर है। और तभी एक लंबी सी बेल बजती है, किस चीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। उन सबको मेस में जाना होता है। तभी वहाँ पर क्या है, पूरे वहाँ पे फर्श पे क्या है, शूज़ की आवाज़ आने लगती है। सब लोग जा रहे होते हैं नीचे खाने के लिए। एंड द नरेटर मिस्ड हर फ्रीडम। उसे अब पहले क्या लगता था कि मैं हॉस्टल में रहूँगी या बाहर रहूँगी घर से दूर, तो मुझे क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। बट अभी उसे यहाँ पे लगता है कि हाँ, कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का टाइमिंग होता है कि खाने इतना बजे मिलेगा आपको, भाई इस समय आपको लंच है, इस समय ब्रेकफास्ट है या डिनर है, सब चीज़ों का टाइमिंग होता है। The narrator saw that the girls wore tightly fitting, immodest-looking clothes and stiff shoes, and pale-faced women with white hair supervised the girls, and the small girls wore sleeve apron and singled hair, and the narrator felt embarrassed when her blanket had been stripped from her shoulders, and she felt uncomfortable at the sight of three native boys. देखिए, क्या होता है कि जैसे हमने अभी बोला कि हॉस्टल में आके उसकी क्या है, फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। अभी वो देखती है कि सभी लोग कैसे कपड़े पहन के, एकदम टाइटली फिटिंग कपड़े, और छोटे छोटे उनके बाल कर दिए जाते हैं, शूज़ वगैरह पहन के। और एक पीला से फेस वाली एक औरत जो है, थोड़ी स्ट्रिक है वो, और जिसके वाइट कलर के बाल हैं, वो उन सबको क्या कर रही है, गर्ल्स को सुपरवाइज कर रही हैं। और वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों ने भी स्लीव एप्रन, एप्रन मीन्स क्लॉथ पहने हुए हैं, और बाल देखिए वही छोटे कर दिए गए हैं उनके। तो नरेटर को ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही अजीब लग रही थी। और फिर वो देखती है कि कैसे वहाँ पे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, आपस में शैतानियाँ करते हैं। तो इस सब चीज़ों से वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। द फर्स्ट बेल रैंग फॉर ड्रॉइंग चेयर्स अंडर द टेबल, द नरेटर पुल्ड आउट द चेयर एंड सेट डाउन। देखिए, क्या होता है, जब फर्स्ट बेल बजती है, फर्स्ट रिंग होती है, तो सब लोगों को क्या करना था, वहाँ पर टेबल के पास जो चेयर रखी हुई थी उनको खींचना था, बाहर निकालना था। तो नरेटर पुल्ड आउट द चेयर एंड सेट डाउन। उसको क्या पता, उसने खींचा और बैठ गई। एज शी वॉज अनअवेयर ऑफ द रूल्स, क्योंकि उसको वहाँ के रूल्स नहीं पता थे। द अदर रिमेन्ड स्टैंडिंग। और बाकी जितने भी सब बच्चे थे वो क्या रहे, खड़े रहे। ऑल सेट डाउन एट द रिंगिंग ऑफ द सेकेंड बेल। उसने देखा कि दूसरी बेल बजती है, तब वो वहाँ पर बैठते हैं। मतलब फर्स्ट बेल पे क्या करना था, चेयर खींचनी थी, बाहर निकालनी थी, पर खड़े ही रहना था। सेकंड रिंग पे क्या करना था, उनको बैठ जाना था। बट नरेटर ने, जिटकला सा ने, उस बच्ची ने क्या है, ऐसा कुछ नहीं किया। एंड द पेल फेस वुमेन वॉज वॉचिंग द नरेटर। अब वो जो औरत थी पेल फोस, जो कि उनकी वार्डन है, वो उनको क्या कर रही थी, घूर कर देख रही थी। एवरी वन पिकड अप नाइफ एंड फॉक बिगिन ईटिंग। देखिए, सब लोगों ने नाइफ फॉक वगैरह से उठाया और खाना शुरू कर दिया। द नरेटर डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ नाइफ एंड फॉक, शी वॉज एफ्रेड टू ईट एंड सो शी क्राई। देखिए, पर नरेटर इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं जानती थी। वो सिंपली स्पून से खाती थी या हैंड से, जैसे भी। तो उसको ये नाइफ फॉक वगैरह का यूज़ नहीं आता था। वो डर रही थी खाते हुए कि सबके सामने मैं कैसे खाऊं, और इसी के लिए वो रोने भी लग जाती है। देन अब देखिए, वो अपने रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर क्या होता है, द नरेटर्स फ्रेंड जूडविन, उसकी एक फ्रेंड है जूडविन, टोल्ड हर, उसको बताती है क्या, दैट द पेल फेस वुमेन टॉक्ड अबाउट कटिंग हर लॉन्ग हेयर, कि वो जो औरत थी वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, और वो क्या बात कर रही थी कि तुम्हारे ये जो लंबे लंबे बाल है ना, उनको कट कर देंगे। हर मदर नरेटर्स हैड टोल्ड हर द हेयर ऑफ द कैप्चर शोल्डर वॉज कट बाई द कैप्टर्स, एंड दैट शॉर्ट हेयर वॉज worn by mourners and single hair by cowards, and the narrator decided to resist
हेयर कटिंग। अभी देखिए ये क्वेश्चन में आ जाता है कि उसकी मदर उससे क्या कहती थी या उनके यहाँ पर क्या कहा जाता था। तो देखिए वो कहती हैं कि जो बड़े बाल होते हैं वो किस चीज़ का, बहादुरी का प्रतीक बताए जाते हैं, और जो छोटे बाल होते हैं थोड़ा शॉर्ट हेयर, वो मॉर्नर्स का होता है, विलाप करने वाले। और जो बिल्कुल ही छोटे हैं, जैसे कि वहाँ पर रखते थे उनके हॉस्टल में, तो वो कैसे, किस चीज़ का प्रतीक माने जाते हैं, वो मतलब कायरता का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसा उसकी माँ कहती थी। तो उसने सोचा कि मेरे बाल तो लंबे हैं, मैं तो नहीं कटवाऊंगी। तो उसने सोच लिया था कि अगर जब मेरे बाल के लिए वो हेयर कटिंग के लिए वो कहेंगे तो मैं क्या करूँगी, मना करूँगी। इन ऑर्डर टू एस्केप हेयर कटिंग, देखिए वो टाइम आ जाता है जब उसकी हेयर कटिंग होनी थी। तो वो क्या है, उससे बचने के लिए नरेटर hid him herself under a bed in a room upstairs, but she was dragged out from under the bed। देखिए जब वो ऊपर जाके छिप जाती है बेड के नीचे, और क्या होता है, she was dragged out, उसको खींच के बाहर निकाला जाता है from under the bed, बेड के नीचे से। she cried, और बहुत चिल्लाती है, and scratched wildly, और जंगलियों की भांति मतलब नोच रही है एक दूसरे को, सबको, कि मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है वो। एंड शी वॉज टाइड फास्ट टू अ चेयर, हर हेयर वॉज कट शॉर्ट, और उसको क्या है, ज़बरदस्ती क्या कर दिया जाता है, चेयर से बांध दिया जाता है और उसके बालों को छोटा कर दिया जाता है। एट स्कूल शी सफर्ड मैनी मोर इंडिग्निटी, शी फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाई अ हर्डर। और उसने उस स्कूल में क्या है, बहुत सारी इंडिग्निटीज़ को क्या किया, से सफ़र किया, उन सब चीज़ों को देखा उसने अपनी लाइफ में। और वो क्या फील करती थी कि यहाँ पर तो हम ऐसे होते हैं जैसे कि हम एनिमल हो। ये क्या है, यहाँ पे स्कूल वाले ये क्या है, मतलब चरवाहे कह सकते हैं, जो भी हैं वो हम लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हम एक एनिमल हों। तो ये थी उस स्टोरी जिटकला सा की, ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्टोरी है जिटकला सा। अब सेकंड स्टोरी आपकी स्टार्ट हो रही है दूसरी बच्ची की, जिसका नाम है बामा। ये जो स्टोरी है ये है आपकी बामा की, ध्यान रखेंगे, बामा जो अपनी ये कहानी आपको बताने जा रही है। वी आर टू ह्यूमन बींग, कि हम भी तो मानव ही हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। क्यों कहती है वो ऐसा डायलॉग, देखते हैं। द नेरेटर डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, देखिए छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी, व्हेन शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। वो कहती है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया अनटचेबिलिटी को, जब मैं कितनी साल की थी, सॉरी कौन से क्लास में थी, थर्ड क्लास में थी। तो ज़्यादा बड़ा तो बच्चा होता नहीं है। शी हैड नॉट हियर्ड अबाउट स्पीक ऑफ अनटचेबिलिटी, बट शी हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एंड बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट वाज। देखिए आज तक उसने कभी सुना तो नहीं था बट अब अनटचेबिलिटी के बारे में, पर अब उसने एक्सपीरियंस किया है और उसको बहुत ही बुरा लगता है। क्या होता है, तो देखते हैं उसकी स्टोरी भी। द नरेटर रिकॉल्स हर स्कूल डेज, देखिए नरेटर जो है, नरेटर कौन है यहाँ पर बामा है। पहले वाली स्टोरी में थी जिटकला साल। दो लोगों ने ये कहानी लिखी है, ध्यान रखेंगे आप। ये वाली जो है बामा ने लिखी है। तो बामा क्या कहती है कि मैं अपने उन स्कूल के दिनों को याद कर रही थी। शी वॉकड home from school with an old bag hanging from her shoulder. She covered a distance of 10 minutes in half an hour to 1 hour। देखिए वो बताती है कि मैं जो हूँ, जब स्कूल जाती थी तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एक छोटा सा पुराना सा बैग होता था जो मैं अपने कंधों पे डाल के जाती थी। और शी कवर्ड ए डिस्टेंस, और वो कहती थी कि जो मेरी डिस्टेंस थी घर से स्कूल की, वो कितनी थी, 10 मिनट की होगी लगभग, पर मैं उसको कितने में पूरा करती थी, आधे से 1 घंटे में। शी वॉज ऑल द फन, क्यों करती थी, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखती हुई जाती थी रास्ते में जो उसको दिखाई देती थी। क्या थी वो, गेम्स, novelties on the ways she enjoyed the performing monkey, saw a snake held by a snake charmer, and cyclist who had not gone off the bike for 3 days, and she crossed a temple on the way, and she saw political parties persuading people with long speeches। देखिए ये सारी चीज़ें वो देखती थी। वो क्या देखती थी रास्ते में, कि मंकी परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो मदारी बोल रही थी, तो वो वहाँ पे बंदर का डांस वांस दिखा रहे हैं, तो वो उसको एंजॉय करती थी। सांप को देखती थी, स्नेक चार्मर जो दिखाते थे, साइकिलिस्ट को देखती थी जो करतब दिखा रहे हैं वहाँ पर, और साथ ही वो किन को क्रॉस करती थी, टेम्पल को क्रॉस करती थी, तो वहाँ पे वो देखने लगती थी उनको। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्पीच सुनने लगती थी जो कि बहुत ही उबाऊ होती थी, जो लोगों को भड़काते भी थे अपनी लॉन्ग लॉन्ग स्पीच जो देते थे वो। एंड शी सा कॉफ़ी क्लब्स, और वो क्या देखती है, कॉफ़ी क्लब्स देखती है। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग, और बहुत सारी चीज़ें देखती है। एंड ऑल दीज थिंग, और यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिलेड हर अराइवल एट होम, जब उसे घर पहुंचना होता है तो उसको क्या कर देती हैं, डिले कर देती हैं, देरी करती हैं। तो देखिए जब उसे स्कूल जाना होता है तो 10 मिनट में पहुंचती थी, जब वापस आती थी स्कूल से घर तो तब आधा 1 घंटा लगा देती थी, क्योंकि आते हुए वो इन सारी चीज़ों को वॉच करती थी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि
बामा जो है घर लेट क्यों पहुंचती थी, वो रास्ते में क्या क्या देखती थी। तो आप ध्यान रखेंगे परफॉर्मिंग मंकी इज परफॉर्मेंस, स्नेक चार्मर, साइकिलिस्ट, टेम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉफ़ी क्लब्स एंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप ऐसे लिख सकते हैं अपना आंसर। अभी क्या हुआ स्टोरी में, आगे प्रोसीड करते हैं। वन डे शी सा लैंडलॉर्ड सिटेड ऑन अ स्टोन लेज एंड ही वॉज सुपरवाइजिंग proceedings and the cattle were driven around and around to tread out the grain from the straw and animal were muzzled। देखिए यहाँ पे उसने देखा एक दिन क्या है, वो जब अपने घर स्कूल से आ रही होती है, उसने देखा कि एक लैंडलॉर्ड जो है एक बड़े से पत्थर पे, मतलब चबूतरा आप कह सकते हैं इस टाइप से, काफ़ी ऊंचा सा पत्थर, उस पर बैठा हुआ था। और वो कर क्या रहा था, वहाँ से सुपरवाइज कर रहा था उसके खेत में। वहाँ पे जो है जानवर जो थे उसके यहाँ पे वो चल रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तो उन्हें एनिमल्स को देख रहा होता है, मतलब अपने नौकरों पे सुपरवाइजिंग कर रहा होता है। द नेरेटर देन सा स्ट्रिंग साइड, तभी उसने क्या देखा, एक विचित्र दृश्य देखा, साइड देखा। द एल्डर ऑफ देयर कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी का एक बूढ़ा आदमी था, कैरिड ए स्मॉल पैकेट, वो क्या लेकर जा रहा था, एक छोटा सा पैकेट लेके जा रहा था। वेदई उसे आप कह सकते हैं, और ग्रीन बनाना भाजी, मतलब छोटा सा पैकेट, उसके अंदर कुछ सामान था खाने का, होल्डिंग इट बाई अ स्ट्रिंग। और वो पैकेट कैसा था, उसको धागे से बांध रखा था, होल्डिंग बाई स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा भी यहाँ से आपका। ही वर्कड इन अ मैनर दैट मेड द नरेटर लाफ, और वो ऐसे चल रहा होता है कि वो उससे क्या होता है, नरेटर को हंसी आ जाती है। भाई एक पैकेट है जिसके अंदर सामान भरा हुआ है, और वो पैकेट बंद है, और उसे बहुत ही लंबे धागे से उसने पकड़ रखा था, मतलब पैकेट को तो टच ही नहीं किया हुआ था उसने, उसकी स्ट्रिंग जो उसका धागा था, डोर थी उसकी, उससे उसको पकड़ा हुआ था, तो जो कि उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो अब भाई जब वो इतना लंबा धागा लटका के और उस पैकेट को लेके जाएगा, तो अजीब तरीके से तो चलेगा ही, कहीं वो उसकी बॉडी से टच ना हो जाए। एंड ही हेल्ड द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग ट्राइंग नॉट टू टच इट, वो उसने उसको उसकी डोर से पकड़ा हुआ है ताकि वो उससे टच ना हो। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट एंड एट द वेदईज, और उसने वो जाके किसको दिया, लैंडलॉर्ड को दिया। उसने वो पैकेट पकड़ा और उसके अंदर जो भी वेदैया जी थी उसको खा लिया। द नेरेटर टोल्ड हर ब्रदर अबाउट द इंसिडेंट इन डिटेल। देखिए उसका बड़ा भाई है जो कि उस समय आया हुआ था उनके उसी गांव में, तो वो उससे जाके अपनी ये सारी बात बता देती है हंस हंस के कि पता है आज मैंने ऐसे देखा, वो ऐसे चल रहा था। तो हर ब्रदर आनंद टोल्ड हर दैट द लैंडलॉर्ड बिगिन टू अप द अपर क्लास कास्ट, वो कहता है कि तुम वो उसको बताते हैं उसके बड़े भाई कि क्या ये जो लैंडलॉर्ड था ना वो अपर कास्ट का था, यानी ऊंची जाति का था। सो ही वुड नॉट टच द लोअर कास्ट पीपल, और इसलिए वो क्या नहीं कर सकता था, लोअर कास्ट के पीपल को टच नहीं कर सकता था। दैट्स वाई द एल्डर डिड नॉट टच द पैकेट, इसलिए उसने उस पैकेट को भी टच नहीं किया वेदई के। एंड द नरेटर फेल्ट सेड, नरेटर ये सुन के दुखी हो जाती है। शी वंडर्ड हाउ द वेदई वुड बी पॉल्यूटेड व्हेन इट वाज प्रॉपरली रैप्ड। देखिए वो सोचती भी है कि भाई ये भला वो पैकेट कैसे पॉल्यूट हो जाएगा हम लोगों के छूने पे, वो तो अच्छे से रैप था। अगर मान लो सपोज पैकेट को पकड़ भी लिया तो बाहर से ही तो पकड़ रहे हैं, अंदर की चीज़ कैसे पॉल्यूट हो जाएगी। तो वो इस तरह की ये सारी चीज़ें वो अपने भाई से कहती है। तो उसके भाई उसको बताता भी है कि मतलब हम लोग जो है नीची कास्ट के हैं, तो हम लोगों से इसी तरह से बिहेव किया जाता है। मतलब उस समय क्या था, आज के टाइम में नहीं है बट पहले बहुत समय पहले क्या था, अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत था, कि लोग अगर नीची जात के लोगों को अगर छू भी देते तो जाके सबसे पहले वो क्या करते थे, गंगा जल से स्नान करते थे अपना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके भाई ने फेस की थी, तो उसने उसको बताया। वो कहता है कि जब मैं एक बार गांव में था तो कुछ लोगों ने वो देखा, वो देखने में अच्छा खासा लगता था, मतलब नीची जाति का नहीं लगता था। तो एक दिन उससे कुछ बूढ़े लोगों ने उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसका नाम नहीं पूछा, उससे पूछा तुम कौन सी जगह से हो या कौन से मोहल्ले से, गली से। तो उसने बताया, तो वो तुरंत समझ गए कि ये नीची जात का है। तो अब आप लगा सकते हैं कि कितना अनटचेबिलिटी उस समय हुआ करता था। इवन अगर एक कुआं भी है ना पानी का, तो उन्हें पानी निकालने भी नहीं दिया जाता था, कुएं को टच नहीं करने देते थे, ताकि ये कुआं जो है या पानी का जो वो है झरना, वो पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें पहले समय में हुआ करती थी। देखिए आनंद ने अब उसकी सिस्टर क्या है, बहुत ज़्यादा बामा जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो आनंद जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, वो घर पे आया हुआ है हॉलीडेज़ में अपने। एंड ही एडवाइज हिज सिस्टर, वो अपनी बहन को क्या सलाह देता है, टू स्टडी हार्ड, कि तुम मेहनत करो एंड मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, और अपने जीवन में क्या करो, प्रोग्रेस करो। हिज वर्ड्स हैड डीप इफेक्ट ऑन हर, और उसके ये शब्द क्या है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। शी स्टडीड हार्ड, और उसने बहुत मेहनत किया। एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। और एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ,
मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो देखिए वो उसको यही कहता है कि ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों को किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हमारी नॉलेज को। तो इस तरह से वो उसको समझाता है। तो वो उसको कहता है कि तुम मेहनत करो और क्लास में फर्स्ट आओ, तो फिर देखना सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे, सब तुम्हारे साथ रहेंगे। इस तरह की वो उसको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करता है। तो ये थी आपकी स्टोरी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक बार शॉर्टकट में फिर से देख लेते हैं। इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड देयर आर 2 ऑटोबायोग्राफीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 लड़कियों की कहानी है आपकी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन कौन है वो। एक तो है आपकी जिटकला सा, दूसरी आपकी बामा। तो दूसरी है आपकी बामा, ये ठीक है, आप नोट कर लेंगे और नेम स्पेलिंग वगैरह अच्छे से लिखेंगे। दीज 2 राइटर बिलोंगिंग टू ओप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, चिटकलासा फ्रॉम नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी एंड बामा फ्रॉम रोमन कैथोलिक एंड फ्रॉम दलित कम्युनिटी इन इंडिया। देखिए दलित, जैसे कि हमने, हाँ, इन लोगों को हम दलित कहते हैं जिन्हें टच नहीं कर पाते थे। लुक बैक ऑन दियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो कि अपने बचपन की कहानी यहाँ पे बता रही हैं। दे एक्सप्रेस दियर एंगर एंड एंग्विश अगेंस्ट द मेल ट्रीटमेंट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज बाय पीपल इन द मेन स्ट्रीम। देखिए इन पार्ट 1, अब पार्ट 1 की बात करते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसमें हमने बात करी थी कि कैसे उसके लंबे बालों को यहाँ पर काट दिया जाता है। जो कि कौन बता रही है, जिटकला सा टेल्स हाउ शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, कि उसने कोशिश करी उनसे बचने की, बट उसके स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ से वो कट कर देते हैं उसके हेयर। फॉर हर कल्चर शॉर्ट हेयर वॉज worn by only by mourners and single hair by cords। तो देखिए वो यही कहती है, जो मॉर्नर्स होते हैं, विलाप करने वाले होते हैं, उनके होते हैं छोटे बाल, और बिल्कुल ही छोटे जो होते हैं वो तो कायरों के प्रतीक माना गया है। तो वो ऐसा कहती है। दूसरा पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वी आर 2 ह्यूमन बींग्स, की हम भी तो इंसान ही हैं, या हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो बामा रिकॉल्स हर स्कूल डेज की, वो कैसे अपने बचपन की उन दिनों को याद कर रही है और कहती है द वे द अपर कास्ट पीपल वुड ट्रीट देम एज अनटचेबल, कैसे अपर कास्ट के लोग उनसे कैसे ट्रीट करते थे, अनटचेबल की जैसे। एंड शी रिमेंबर्स with anguish how the elder of their street once brought some eatables for the लैंडलॉर्ड इन अ पैकेट विच ही हेल्ड आउट बाई इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया कि कैसे वो याद करती है कि एक बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक पैकेट लेके जाते हैं उस लैंडलॉर्ड के लिए खाने का, और जो कि क्या है, उन्होंने एक डोर से पकड़ा होता और उसको टच नहीं किया होता। इट वॉज हर ब्रदर हु एक्सप्लेन दैट अपर कास्ट पीपल थॉट दैट एनीथिंग टच बाई दैम गॉट पॉल्यूटेड। और कौन थे उसके बड़े भाई थे, आनंद जिनका नाम था, ध्यान रखेंगे, अन्ना आनंद। तो वो उसको बताते हैं कि कैसे अपर कास्ट के लोग जो हैं ये सोचते थे कि हम लोग अगर कुछ भी टच करेंगे, एनीथिंग टच बाय दैम, उनके द्वारा, दैम कौन, वो जो नीची कास्ट के, लोअर कास्ट के पीपल हैं, अगर वो टच करेंगे तो वो कैसी हो जाएंगी, पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो ये थे बच्चे आपके क्वेश्चन के लिए, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ऑटोबायोग्राफी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and don't forget to like and subscribe my channel.